नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण देश भर के 51 केंद्रों में हुआ शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के युवा देश के सामने मौजूद चुनौतियों का दे रहे हैं व्यवहारिक समाधान। प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को पुलिस भर्ती के लिए निर्धारित शारीरिक मापदंड में एक बार के लिए छूट प्रदान की जाएगी। राज्य मंत्रिपरिषद ने लिया निर्णय। राष्ट्रपति ने कल नई दिल्ली में आयोजित समारोह में धमतरी जिले की हरदी भाटा ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार से किया सम्मानित और प्रदेश के अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों की कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के 7वें संस्करण का ग्रैंड फिनाले कल देश भर के 51 केंद्रों में शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैकाथॉन में भाग ले रहे युवाओं से वर्चुअल माध्यम से संवाद करते हुए कहा कि देश के मौजूदा पीढ़ी देश के सामने मौजूद चुनौतियों का समाधान देने के लिए दिन रात एक कर रही है। इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस हैकाथॉन का वर्चुअल उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में भारत की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने युवा नवोन्मेषक को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को साकार करने की दिशा में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, रायपुर के एमटी विश्वविद्यालय, भिलाई के रूंगटा कॉलेज और दुर्ग जिले के भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर के एमटी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय और राज्य सूचना विज्ञान विभाग के उप महानिदेशक TN सिंह शामिल हुए। उन्होंने हैकाथॉन में भाग ले रहे प्रतिभागियों को सरकारी और निजी क्षेत्र की चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान विकसित करने के लिए प्रेरित किया। वहीं एमटी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पीयूष कांत पांडे ने प्रतिभागियों से प्रभावशाली विचारों का प्रस्ताव देने का आह्वान किया। राज्य सरकार ने प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को पुलिस भर्ती के लिए निर्धारित शारीरिक मापदंड में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह फैसला कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। मंत्रिमंडल की बैठक में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि 80 रुपये करने का निर्णय भी लिया गया। इसके अलावा राइस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की प्रथम किस्त प्रदान किए जाने का भी निर्णय लिया गया। खरीफ विपणन वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ FR के निर्माताओं से भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर फोर्टिफाइड राइस कर्नेल खरीदने की अनुमति दी गई है। बैठक में रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी तक आयोजित ऑटो एक्सपो के दौरान वाहनों के लाइफ टाइम रोड टैक्स पर एक मुश्त 50% की छूट दिए जाने का निर्णय भी लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की हरदी भाटा ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। हरदी भाटा के सरपंच मुनेन कुमार ने राष्ट्रपति के हाथों यह पुरस्कार ग्रहण किया। पंचायतों के बीच स्वस्थ स्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हर साल विभिन्न श्रेणियों में यह पुरस्कार दिए जाते हैं। इस साल 15 राज्यों के 45 पंचायतों और संस्थाओं को पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ग्राम पंचायत हरदी भाटा को सामाजिक रूप से न्याय संगत और सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है।
ग्राम पंचायत को 50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी प्रदान की गई है। प्रदेश के अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों की कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। राज्य सरकार इसके लिए नियमों में संशोधन करने जा रही है। वर्तमान में यदि कोई श्रमिक छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है तो उसकी कार्यस्थल पर मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को किसी तरह की आर्थिक सहायता राशि नहीं मिल पाती थी। इस परेशानी को देखते हुए श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के निर्देश पर विभाग मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु और दिव्यांग सहायता योजना की अधिसूचना में आंशिक संशोधन करने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आज राज्य की जनता के नाम संदेश देंगे, जिसका प्रसारण शाम 4 बजे एवं रात्रि 8 बजे क्षेत्रीय समाचार चैनलों, आकाशवाणी, FM रेडियो एवं CMO के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किया जाएगा। बीजापुर जिले में माओवादियों ने एक भाजपा नेता की हत्या कर दी है। मांडो राम कुड़ियाम नाम का यह भाजपा नेता जिले के कुटरू थाना क्षेत्र के सोमनपल्ली गांव का रहने वाला था। माओवादियों ने इसे घर से अगवा किया और फिर उसकी हत्या कर दी। बीजापुर जिले में पिछले 1 सप्ताह में माओवादी 5 लोगों की हत्या कर चुके हैं। वहीं कल इसी जिले में पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 1 माओवादी मारा गया है, जबकि सुरक्षा बलों के 2 जवान घायल हुए हैं। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कल नई दिल्ली में आयोजित छत्तीसगढ़ भाजपा के संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में संगठन महापर्व और समग्र विकास को लेकर चर्चा हुई। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय महासचिव अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय उपस्थित थे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के सभी भाजपा सांसद शामिल हुए। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने महासमुंद जिले में गांजा तस्करी के आरोप में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 144 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 21,60,000 रुपए बताई गई है। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में स्थित मधेश्वर पहाड़ को शिवलिंग की विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक प्रतिकृति के रूप में मान्यता मिली है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए इसे प्रदेश के पर्यटन की उपलब्धियों में एक नया आयाम बताया है। गौरतलब है कि जसपुर जिले के कुनकुरी ब्लॉक में मयाली गांव से 35 किलोमीटर दूर स्थित मधेश्वर पहाड़ शिवलिंग के आकार की अपनी अद्भुत प्राकृतिक संरचना के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान लोगों की धार्मिक आस्था का केंद्र है, जहां स्थानीय ग्रामीण इसे विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन आश्रम में मंगलवार से महिला फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल पश्चिम बंगाल की टीम ने पंजाब को 0 के मुकाबले 6 गोल से हराया। प्रतियोगिता के तहत खेले गए उद्घाटन मैच में झारखंड ने तमिलनाडु को 3-0 से पराजित किया था। इस प्रतियोगिता में मणिपुर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और रेलवे की टीम हिस्सा ले रही है। प्रतियोगिता के तहत 19 दिसंबर तक लीग मैच खेले जाएंगे। 21 दिसंबर को सेमीफाइनल और 23 दिसंबर को फाइनल मुकाबला होगा। जांजगीर चांपा के बहेराडीह स्थित किसान स्कूल में राज्य स्तरीय भाजी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में शक्ति, कोरबा, गरियाबंद, सरगुजा और धमतरी जिले के लोग अलग अलग प्रकार की साग भाजी लेकर पहुंचे। इस अवसर पर भाजी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस महोत्सव में कलेक्टर आकाश छिकारा भी शामिल हुए। किसान स्कूल में 36 प्रकार की भाजियों को संग्रहित किया गया है।
जांजगीर चांपा जिले में 2,67,00,000 रुपए से ज्यादा की ठगी के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने राजस्थान के धौलपुर के पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा को 7 साल की सजा सुनाई है। राजस्थान की एक चिटफंड कंपनी ने लोगों को 5 साल में रकम दोगुना करने का झांसा दिया था। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की आज पुण्यतिथि है। मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना से ओतप्रोत खड़ी बोली की रचनाओं ने भारतीय समाज के एक बड़े वर्ग को प्रभावित किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनकी रचनाओं के प्रभाव को देखते हुए उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की गई थी। उन्होंने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नए कवियों को काव्य लेखन के लिए प्रेरित किया। गुप्त जी को उनके कालजयी साहित्य के लिए पद्म भूषण सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।